अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आप सबका रमज़ान अच्छे से गुज़रा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छे से गुज़री, रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। इस बारी रमज़ान बहुत मज़े का गुज़रा, बड़ा आसान था। वैसे यूजुअली क्या होता था कि टुवर्ड्स द एंड आपके एनर्जी लेवल्स बड़े लो हो जाते हैं, तो रमज़ान में मतलब थका हारा बिल्कुल भी होता है, हर वक्त चिड़चिड़ा हुआ होता था। लाइक आखिरी कुछ रोज़ों में ना हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ करने की। लेकिन माशाल्लाह इस बारी रोज़े इतने आसान थे, इतने अच्छी रूटीन बनी हुई थी, बहुत मज़ा आया रमज़ान में। आई ऑलरेडी मिस इट कि बहुत ज़बरदस्त रोज़े गुज़रे हैं। मौसम बहुत अच्छा था, थ्रू आउट मौसम अच्छा रहा है। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में बड़ी बारिशें हुई हैं रमज़ान में, तो आई एम श्योर कि वहाँ पे भी लोगों के रोज़े आसान गुज़रे होंगे, अच्छा रमज़ान गुज़रा होगा। डू लेट मी नो कि आप लोगों ने ईद कैसे गुज़ारी है, ईद में क्या-क्या किया है, कैसे व्हाट यू गाइस डू यूजुअली ऑन ईद। तो पाकिस्तान में तो भई ऐसा होता था कि आप तैयार होते हो, ईद की नमाज़ पढ़ते हो, तैयार होते हो, ईदियाँ बाँटते हो, एक-दूसरे को मिलते हो और कोई किसी के घर जा रहा है, कोई आपके घर आ रहा है, तो ये सारा कुछ चल रहा होता है, आप इसलिए तैयार होते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो कहीं पे भी, चाहे व्हेन आई वाज़ इन यूएस वहाँ पे या फिर यहाँ पे, बस यही कि आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, नमाज़-शमाज़ ईद की पढ़ी है, तैयार होते हो। मेन जो होता है ना, मुझे तस्वीरें बनानी है। तो बस तैयार हो, तस्वीरें बनाओ, यू कम बैक होम, चेंज और फिर सो जाओ, पूरा दिन सो के गुज़ारना है। लेकिन इस बारी आई मेड श्योर कि भई मैंने सो के ईद नहीं गुज़ारनी, बाहर जाना है और घूमना-फिरना है। वैसे यूजुअली आप बाहर जाते हो, लेकिन अगले दिन चले जाते हो या रात को चले जाते हो, लेकिन दिन सो के गुज़ारते हैं क्योंकि पूरे रमज़ान की थकावट होती है बंदे को। थकावट तो थी, आई वाज़ लाइक वेरी स्लीप डिप्राइव्ड। मैं पिछले कोई 2 1-2 दिन से सोई नहीं थी, आई थिंक मैं 28th की रात को सोई थी, 29th की तो रात को मैं सोई नहीं थी। तो वो तो थकावट हुई थी, लेकिन ईद की खुशी और मेरे मैं दुआएँ माँग रही थी कि अल्लाह करे इस बारी 29 रोज़ों की ईद हो, क्योंकि पिछले पता नहीं कितने सालों से 30 रोज़ों की ईद हो रही थी और 29th का अपना ही मज़ा होता है। वो जो अचानक वाला होता है ना, वो खुशी अलग ही होती है। 30th को पता ही होता है भई अगले दिन ईद है, सो नो बिग डील वाली बात होती है, लेकिन 29th का तो बस वो एक माहौल ही अलग होता है। सो बाय द वे दैट्स ये जो आप सामने देख रहे हो डोम सा बना हुआ है, ये मस्जिद की एंट्रेंस है। नीचे बेसमेंट में जाना पड़ता है और वहाँ से बेसमेंट से होके आप मस्जिद में जा सकते हो अंदर। तो हमारा था कि भई हम लोग शेख ज़ायद सुबह ईद की नमाज़ के लिए शेख ज़ायद मॉस्क जाएँगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हम लोग लेट हो गए और फिर हम लोगों ने नमाज़ अपने साथ वाली मस्जिद में पढ़ी और वहाँ से फिर वापस आए तो मीठा खाया, व्हिच इज़ अ मस्ट। मीठी ईद है तो मीठा तो भई बहुत ज़रूरी है खाना। फिर मीठा खाया व्हिच आई मेड चाँद रात को ही, तो वो खाया, फिर ब्रेकफ़ास्ट किया एंड देन वी गॉट रेडी और हम लोग यहाँ पर आ गए। ये बहुत ही खूबसूरत सी है, यहाँ से बेसमेंट से आप नीचे जाते हो, मॉल है, पूरा प्रॉपर मॉल बना हुआ है यहाँ पर। जब आप जो जगह आपने पीछे देखी थी अभी, सामने मस्जिद थी और ये एंट्रेंस है और दरमियान में पार्किंग लॉट है, तो जितना भी पार्किंग लॉट के नीचे बेसमेंट है, वहाँ पे सारा मॉल है और वहाँ से आप होके मस्जिद की तरफ जाते हो अंदर से, अगर आपने मस्जिद के अंदर एंटर होना है। ऊपर से भी जगह है वहाँ पे, अगर आप सिर्फ नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए अंदर जा रहे हो तो फिर आप ऊपर से भी जा सकते हो। लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पे ये है, मतलब सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी यहाँ पर। ऊपर से भी आप वो गुज़र रहे हो, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स थे, वहाँ से गुज़र रहे हो और दे मेड श्योर कि यू आर ड्रेस प्रॉपरली। ये नहीं है कि लाइक आपको कोई सर पे आपने कवर कर रखना है अपने आप को और यू आर सपोज टू बी फुली कवर्ड। इवन इफ़ यू आर वेयरिंग जीन्स या कुछ भी या ऐसे भी वेस्टर्न क्लोथ्स भी पहने हैं, तो ये लाइक फुली कवर्ड होने चाहिए, स्किन ना शो हो रही हो। तो ये था मॉडेस्टी का, जहाँ पे काफ़ी वो चेक कर रहे थे। और इफ़ अगर आपने दुपट्टा वगैरह सही से नहीं लिया हुआ तो दे वर लाइक मेकिंग श्योर कि भाई आप दुपट्टा सही से ले लो, आपके बाल बाहर नज़र ना आ रहे हो। और यहाँ पर आई थिंक आप लोग अबाया या काफ्तान बोरो भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम लोग वापस वहाँ से आ रहे थे तो आई सॉ के वहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड पे, रिटर्न ऑफ दोज लाइक अबायाज एंड काफ्तान्स ना भी वहाँ पे वापस करने हैं। तो मे बी दैट्स वन ऑफ द ऑप्शंस इफ़ यू आर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, तो आप वहाँ से बोरो कर सकते हो पहन के और फिर आप वापस आके उनको वापस कर दो। और यहाँ पे मॉल में
अच्छा ये प्रॉपर जैसे शॉपिंग मॉल टाइप नहीं है, जैसे एक होता है ना, यहाँ पे बाकी ब्रांड्स वगैरह होती हैं, आप शॉपिंग कर रही हो तो शॉपिंग के लिए आप यहाँ पे नहीं जाते। गिफ्ट शॉप्स हैं यहाँ पर, और कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स है, फूड कोर्ट बना हुआ है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे। सोवेनिर्स बहुत खूबसूरत मिल रहे थे। वो मैं एक अलग से वीडियो एक बनाऊँगी, जो कि मस्जिद का अंदर का पूरा होगा, और जो गिफ्ट शॉप्स हैं वो लाइक आई विल मेक अ वीडियो इन डिटेल इंशाल्लाह। हम लोग जहाँ पे पहुँचे थे अभी दुकानें खुल रही थी, तो हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे यहाँ पर। ये सामने जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से आप अंदर जाते हो मस्जिद की तरफ, फिर वहाँ पे काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आप लाइक सिक्योरिटी चेक एंड एवरीथिंग, और वो देखते हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई है कि नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन या फिर आप वैसे भी टिकट लेके भी आ सकते हो, लेकिन वो यहाँ अच्छा हम लोगों का था कि हम लोगों ने ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा रखी थी, लेकिन वो 3 बजे की थी। तो हम लोग जहाँ पे जब यहाँ पर आए हैं तो भई उनको बोला हमारी 3 बजे की है, तो दे टोल्ड अस कि भाई पीछे एक जगह है, आप वहाँ से जाके अपनी रिजर्वेशन चेंज करवा सकते हो टाइमिंग। तो वी गॉट दैट चेंज, और ये हम लोग टिम हॉर्टन पे आए थे, और बिकॉज़ भई सुबह-सुबह का टाइम है तो फिर कुछ ना कुछ तो कॉफ़ी-शॉफ़ी ज़रूरी होती है। ये इतना खूबसूरत टिम हॉर्टन ने बनाया हुआ था। द होल सेटअप वाज़ सो ब्यूटीफुल। आई लव दीज़ टेबल्स बाय द वे, आई डोंट नो, ये कॉफ़ी टेबल्स इतने खूबसूरत थे। नीचे इनके जब देखो ना, ये जो वुड का काम हुआ वो इतना खूबसूरत था, और ये सिटिंग एरिया बहुत ज़बरदस्त था। अ, आई डोंट नो, लाइक मैं क्या बोलूँ, सब कुछ इतना हसीन था माशाल्लाह। और मुझे इस तरह की चीज़ें ना बड़ी फ़ैसिनेट करती हैं, जो कल्चरल टेंट्स होती हैं, चीज़ें, इस तरह का डेकोर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ ऐसी चीज़ें देख के। जस्ट लुक एट दीज़, काफ़ी ये इन्होंने सीलिंग पे आप देख सकते हो किस तरह से वो चाँद तारे लटक रहे हैं, और दीज़ लाइक फेयरी लाइट्स, एंड बहुत ही खूबसूरत, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और फिर बस हम लोग यहाँ पे, अच्छा हम लोग सुबह कोई 9 साढ़े 8 9 बजे यहाँ पर हम लोग आए थे, एंड वी स्पेंड द होल डे हियर, और पता भी नहीं चला टाइम का। फिर हम लोग यहाँ से ये बाय द वे कश्मीरी काम हुआ हुआ था, बहुत ही खूबसूरत था, लुक एट दीस शैंडलियर्स। अम, तो मस्जिद का अंदर का हिस्सा मैं बाद में दिखाऊंगी। सो हम लोग फिर यहाँ से सिटी चले गए थे, वहाँ पे हमने खाना खाया है, और देन वी वैन होम, और फिर वहाँ पर हम लोग जब पहुँचे तो इतने थके हुए थे जब घर पहुँचे हैं कि वी जस्ट पास्ड आउट। कैसे हम लोग सोए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे। और अगले दिन हम लोग सुबह के टाइम उठे हैं, फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर सो गए, फिर अगले दिन दोपहर को कोई 2-3 बजे उठे हैं, एंड देन हम लोग यहाँ पे, ये यास मॉल की फुटेज है, हम लोग यास मॉल आ गए, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे, जब भी यास मॉल आओ तो भाई चीज़ केक फैक्ट्री पे तो एक स्टॉप मस्ट होता है, यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो सही अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर लेकिन वी वर लकी इनफ कि हम लोग 2 ही बंदे थे। पहले उन्होंने हमें बोला कि भई आपको तो 1 घंटा आप यहाँ पे अपनी रिज़र्वेशन करवा लो, टेबल बुक करवा लो, तो फिर उसके बाद 1 घंटा लगेगा। फिर लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही थे, तो फिर कुछ टेबल जल्दी खाली हो गया, तो वी वर सो लकी कि हमें जल्दी से जगह मिल गई बैठने के लिए। एंड वी हैड द मोस्ट डिलीशियस चीज़ केक्स इन द वर्ल्ड। जी, आई डोंट नो, मैंने और कहीं और खाए नहीं, आई थिंक चीज़ केक फैक्ट्री के चीज़ केक खाती हूँ। तो डू लेट मी नो कि अगर कहीं और अच्छे मिलते हैं तो आई वुड लव टू ट्राई दोज़। तो आई हैड द पाइनएप्पल, एंड वैसे यूजुअली मैं स्ट्रॉबेरी लेती हूँ, लेकिन इस बार आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स। So I had these and they were delicious. By the way, at the end मैं एक और क्लिप लगा रही हूँ जो कि है दुबई, उसका बुर्ज खलीफा के साथ, जो दुबई मॉल है और बुर्ज खलीफा है, वहाँ पे एक फाउंटेन शो होता है, वाटर फाउंटेन शो होता है। उसकी मुझे अनफॉर्चुनेटली पीछे बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक चल रहा था, लेकिन मुझे वो म्यूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज़, क्योंकि आई ट्राई टू पोस्ट एट बिफोर और उसके ऊपर कॉपीराइट्स आ रहे थे, तो मैं उसको हटा दूँगी एंड आई पुट समथिंग एल्स। तो वो बहुत ही खूबसूरत एक बहुत रश होता है दुबई मॉल में। कभी ईद पे ना जाओ, वहाँ पे मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती, लोग लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बट स्टिल ये जो था पूरा शो था, इट वाज ऑल वर्थ इट। वो जो खुवारी थी ना, वो सारी थकावट यहाँ पे थोड़ी कम हो, सारी तो नहीं लेकिन थोड़ी थकावट कम हो गई थी, इवन दो कि जस्ट ओके, आई एम नॉट से मच, आई वांट यू गाइस टू एंजॉय दिस होल थिंग।
और आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और उसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने क्या क्या किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।